Good morning, students. Today's topic is electromagnetic induction and alternating current. ये यूनिट 4th है जिसके 8 मार्क्स है। बेटा इस यूनिट को बोलते हैं EMI and AC. EMI and AC. EMI stands for electromagnetic induction और AC है alternating current. इसके दो सब यूनिट्स है, एक है EMI और दूसरा है alternating current. ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड ऑल्टरनेटिंग करंट। आज हम सब यूनिट फर्स्ट शुरू करेंगे जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के डेफिनेशन में यहां पर बता दूंगा उसका मतलब क्या हुआ, लेकिन जो असली मीनिंग है इसकी वो आएगी आप लोगों को समझ जब हम फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं सिर्फ डेफिनेशन बताऊंगा आपको कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। द फिनोमिनन ऑफ production of induced EMF or induced current in a coil or a circuit due to the change in magnetic flux, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट इज बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? एक ऐसा फिनोमिनन जिसकी वजह से इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस होता है एक कॉइल में। किसकी वजह से? मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से, उसको बोलते हैं EMI। अच्छा, जो आज का हमें क्वेश्चन है, सबसे पहला क्वेश्चन सब यूनिट फर्स्ट में है, उसको बोलते हैं डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, give it its units, and dimensional formula। सारा बताऊंगा बेटा इस क्वेश्चन के बारे में। मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, इसके यूनिट्स दे दीजिए और डायमेंशनल फॉर्मूला दे दीजिए। जिस तरीके से आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा, यहां पर पढ़ना है मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो मैग्नेटिक फ्लक्स है द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू ए गिवन एरिया ऑफ सरफेस। फिर से बताता हूं बेटा, टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing through a given area of surface, passing through a given area of surface is called magnetic flux। कितनी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास हो रही है एक गिवन एरिया ऑफ सरफेस से, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स passing through a given area of surface is called magnetic flux। Magnetic flux is denoted by phi, मगर जब मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो phi b। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लिखते हैं phi e से, लेकिन हमें मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड b से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए याद रखना बेटा मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये है B से रिप्रेजेंट से phi b से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है बेटा, इसके बाद मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स इधर देख लीजिए बेटा, मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स
बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिंपली इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई. मैथमेटिकली मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड and the area of surface through which magnetic field lines passes. बेटा अगर ये कोई सरफेस है, इस सरफेस से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स पास हो रही है, ठीक है बेटा, इसका एरिया कैपिटल ए है. द मैग्नेटिक फ्लक्स इज ऑल्सो डिफाइंड एज the dot product of magnetic field and the area of surface through which magnetic field lines passes. Phi is equal to BA cos theta. BA cos theta. मगर ये जो थीटा है बेटा, it is the angle, याद रखिए, it is the angle. मान लीजिए ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर नॉर्मल ये है एन कैप, ये नॉर्मल है. मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऐसे पास हो रही है, ऐसे ये एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के साथ, ठीक है. हियर थीटा इज द एंगल बिटवीन द नॉर्मल drawn to the surface and the magnetic field lines. ठीक है बेटा, एन कैप और मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स के बीच में जो ये एंगल है उसको थीटा बोलते हैं, ठीक है. मैथमेटिकली फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा. टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इधर देख लीजिए बेटा, आप लोगों को मैं बताता हूं. अगर ये कोई पेज, अगर ये कोई सरफेस है, ठीक है बेटा, जैसे ये सरफेस है, अगर मैं इसको नॉर्मल ड्रा करूंगा, नॉर्मल ऐसे पड़ेगा, ये है नॉर्मल, ठीक है, दिस इज नॉर्मल. अगर इस पेज को नॉर्मल ड्रा करेंगे तो ऐसे पड़ेगा या इस तरीके से पड़ेगा, नॉर्मल. अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से आ रही है और इधर से बाहर निकल रही है, इधर से आ रही है और इधर से बाहर निकल. थीटा जो है मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल के बीच में थीटा है 0 डिग्री, पैरेलल है. तो व्हेन फर्स्ट केस है थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, जब थीटा 0 डिग्री होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, शाबाश, फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, बट कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1. कॉस 0 डिग्री कितना होता है बेटा, 1 के बराबर. इसलिए फाई इज इक्वल टू बी ए. दिस टाइप ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज कॉल्ड पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स. इसको बोलते हैं पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है बेटा. इसके बाद होता है सेकंड केस. अगर इधर देख लीजिए बेटा, अगर थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90, अगर थीटा 90 डिग्री है तो पेज ऐसे होगा, नॉर्मल ऐसे पड़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इसमें से पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स तो ऐसे है, इधर से इधर की तरफ चल रहे, नॉर्मल तो ऐसे पड़ेगा, इसमें कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स चलेंगे ऐसे, नॉर्मल ऐसे पड़ा है. तो इसका मतलब हो गया, अगर ऐसे है सरफेस, नॉर्मल ऐसे है, एन कैप ऐसे है, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ गई, ये पेज के ऊपर से जा रही है ऐसे, ये पेज के ऊपर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आ रही, थीटा कितना है 90 डिग्री. तो पेज
देखो एरिया ऑफ सरफेस अगर ऐसे रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें पास हो जाएंगी, ऐसे रखने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें पास हो जाएंगी। लेकिन ऐसे रखने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास नहीं रहे। अगर ऐसे रखूंगा तो नॉर्मल ऐसे पड़ेगा, ऐसे रखूंगा तो नॉर्मल ऐसे पड़ेगा। लेकिन जब नॉर्मल ऐसे पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसमें पास नहीं होंगी। इसका मतलब व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, when theta is 90 degree, equation first becomes, शाबाश बेटा, क्या बनेगा इक्वेशन फर्स्ट? इक्वेशन फर्स्ट बनेगा phi is equal to BA cos of 90 degree. cos 90 degree is 0. cos 90 degree कितना होता है बेटा? 0. BA multiply 0 is 0. phi is equal to 0. ये इस मैग्नेटिक फ्लक्स को बोलते हैं जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है बेटा। और अब है केस थर्ड। केस थर्ड है, देखो नॉर्मल, अगर केस थर्ड है बेटा बराबर ऐसे है, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री नॉर्मल इधर से है, मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। नॉर्मल इधर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। इधर सुनिए, नॉर्मल तो इस साइड है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल के अपोजिट में आ रहा है, इधर से आ रहा, नॉर्मल के अपोजिट में। तो थीटा कितना है? 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री होता है बेटा, कॉस 180 डिग्री होता है -1। तो फ्लक्स बन गया -BA। दिस टाइप ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स। इसका मतलब हो गया जब थीटा 0 डिग्री है फ्लक्स पॉजिटिव है, जब थीटा 90 डिग्री है फ्लक्स 0 है, जब थीटा 180 डिग्री है फ्लक्स नेगेटिव है। कितने टाइप्स के फ्लक्स आप लोगों ने देखे? 3। एक है पॉजिटिव मैग्नेटिक फ्लक्स, नेगेटिव मैग्नेटिक फ्लक्स और जीरो मैग्नेटिक फ्लक्स। याद रखा बेटा, ये हो गए टाइप्स ऑफ फ्लक्सेस। अब यूनिट्स, नाउ यूनिट्स, शाबाश बेटा। यूनिट देखो, phi इज इक्वल टू BA, क्योंकि cos थीटा इज डायमेंशनलेस, cos थीटा डायमेंशनलेस है। ठीक है बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज, याद रखना बेटा, वेबर। वेबर इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज वेबर। इसको WB से डिनोट करते हैं। ठीक है। In CGS system, the unit of magnetic flux is Maxwell. Maxwell यूनिट है किसका बेटा? शाबाश, मैक्सवेल यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स का इन CGS सिस्टम। ठीक है। एक और चीज आप लोगों को मैं बताता हूं, अगर हमें वेबर को डिफाइन करना है, phi इज इक्वल टू BA। ठीक है, ठीक है बेटा। अब phi का यूनिट है वेबर, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, B का यूनिट होता है टेस्ला, A का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, एरिया है। इसलिए SI यूनिट में वेबर या टेस्ला मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हो। टेस्ला मीटर स्क्वायर और वेबर इज SI यूनिट्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब वेबर को हमें डिफाइन करना है 1, 1 और 1, इधर मल्टीपल है। इसका मतलब हो गया 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देख लीजिए, मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेड टू बी 1 वेबर। फिर से, मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेड टू बी 1 वेबर
if magnetic field of 1 Tesla, if magnetic field of 1 Tesla passes normally through an area of 1 meter square. Once again, magnetic flux is said to be 1 Weber. Magnetic flux is said to be 1 Weber. शाबाश बेटा. If 1 Tesla of magnetic field passes through an area of 1 meter square, ठीक है बेटा, it is called Weber. तो अब मैं आप लोगों को डायमेंशनल फॉर्मूला मैग्नेटिक फ्लक्स का बताता हूं. नाउ द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स क्या बनेगी? शाबाश बेटा, इधर देख लीजिए. जो वी नो देयर इज अ रिलेशन F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा. साइन तो डायमेंशन लेस है, इसलिए F इज इक्वल टू क्यू वी बी. बी किसके बराबर है? F अपॉन क्यू वी. वी वेलोसिटी है. फाई किसके बराबर बनेगा? बी के बजाय. शाबाश. F अपॉन क्यू वी. ठीक है बेटा. मल्टीप्लाई एरिया. शाबाश. फाई मैग्नेटिक फ्लक्स F, dimensional formula of F is M1 L1 T minus 2. F की एरिया का होता है L2 चार्ज का, A1 T1 चार्ज का, वेलोसिटी का L1 T minus 2, नहीं L1 T minus 1. देखो पहले फोर्स की डायमेंशनल फॉर्मूला, फिर एरिया की, चार्ज की, क्यू की होती है शाबाश बेटा A1 T1, ठीक है, मल्टीप्लाई L1 T minus 1. ठीक है. सारे वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए. ये सारे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूशन करने के बाद फॉर्मूला बनेगी. M तो एक ही है, हो गया M1. L 3 है, नीचे 1 है, यहां पहले कैलकुलेशन करेंगे हम. L3 T minus 2 अपॉन L1 T तो खत्म, T0 बन गया A1. ठीक है. ये बन गया M1 L2 T minus 2 A minus 1. ये बन गई डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स की डायमेंशनल फॉर्मूला ये आ गई. ठीक है बेटा. ये हो गया पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स. मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फिर यूनिट्स, फिर वेबर की डेफिनेशन, फिर डायमेंशनल फॉर्मूला. याद रखिए. ठीक है बेटा. तो ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन है मैग्नेटिक फ्लक्स का.